एक कथा सुनाया करता हूँ। माधव दास जी जगन्नाथ जी के भक्त हुए। वो जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, कहो माधव दास। बोले, कुछ नहीं, आज्ञा मांगने आया हूँ। बोले, काहे की? बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, 6 महीने बाद आऊँगा। जगन्नाथ जी बोले, तो अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी ले चलो। माधव दास जी बोले, पुजारी पंडा सब मुझे मार देंगे आपको लेके गया तो। जगन्नाथपुरी में इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं, सब आपको निहारने आते हैं। अब मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा, कितने वैष्णवों का दर्शन छूट जाएगा। और दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, रास्ता भर में आपके 8-8 बार भोग लगाने की सामर्थ्य मेरी तो नहीं है। हम तो 3-3 दिन भूखे रह के रह लेंगे, और वृंदावन बहुत दूर है, यहाँ से पहुंचने में ही 1.5-2 महीना लगेगा। आपको कहाँ कहाँ लिए घूमूंगा मैं, आप यहीं रहो पुरी में, मैं होके आता हूँ। तो बंधुओं, कहते हैं कि जैसे माधव दास जी मंदिर से बाहर आए और एक बार पुनः मुड़ करके जब जगन्नाथ जी को देखा, तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। और जगन्नाथ जी व्याकुल होके कह रहे थे, माधव तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, तू चलो जाएगो 6 महीना जगन्नाथपुरी में कैसे निर्वहन करूंगा। इसे कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता, कि हम उनके अधीन हैं, ये तो है ही, पर वो भी हमारे अधीन हो जाएं, नहीं रह पाए तुम्हारे बिना। और वही हुआ। माधव दास जी जब चले गए तो माधव दास जी को बड़ी भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी। माधव दास जी बोले, मैं तो 3-3 दिन तक अपनी भूख जीत लेता हूं, लेकिन आज इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। तभी एक के घर में पहुंच गए, मैया से जाके बोले, माता जी घर में जो पड़ा हो हमको दे दो, भूख लगी है बहुत जोर की। माता जी ने थाली लगा करके दी। माधव दास जी जल्दी जल्दी पाने लगे। माता जी बोली, अरे माधव दास जी आप बड़े निर्दयी हो। माधव दास जी बोले, क्यों? अकेले खाते जा रहे हो, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक आपके बगल में बैठा, इतना प्यारा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधव दास जी तुरंत रुक गए, बगल में देखा तो कोई था ही नहीं। बोले, मैया किसकी बात कर रही हूँ, मैं तो अकेला हूं, यहाँ कोई आया ही नहीं मेरे साथ। मैया बोली, आंख धो के आओ, देख नहीं रहे हो बगल में नन्हा सा बालक बैठा है, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर मुस्कान, दतुइयां दिख रही हैं इसकी। मुझे तो ये लग रहा है जरूर ये बालक तुम कहीं से चुरा के लाए हो। इतना कोमल बालक कोई मां कैसे दे सकती है किसी को। माधव दास जी ने नेत्र बंद किए और जैसे जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो बालक के रूप में जगन्नाथ जी का ही दर्शन हुआ। माधव दास जी बोले, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। भूख मुझे नहीं लग रही है, मेरे चित्त में जगन्नाथ जी बैठ के आ गए, उनको लग रही थी, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। जो माधव दास जी 1.5 महीने में वृंदावन पहुंचने वाले थे, 3 महीना में पहुंचे। क्यों? दिन में 8 बार भोजन करते थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के चल रहे हैं ना संग में, और ठाकुर जी तो 8 बार भोजन चाहिए। अब तो बार बार माधव दास जी कहते, ठाकुर जी नेक रुक जाओ, बस कछु तो चलन दो मोकू। चित्त में बैठ करके ठाकुर जी आ गए। ये भक्ति की प्रधानता। माधव दास जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही यमुना जी के तट पे फिर से भूख लगी। अब माधव दास जी बोले, अब तो वृंदावन आ गए, अब तो डट जाओ, 56 भोग पवा दूंगा, काय को भूख लग रही है आपको। मन ही मन ठाकुर जी कहने लगे, जल्दी पवा, मुंह को भूख लग रही है। तो माधव दास जी को कुछ नहीं दिखा, तो कहीं चने बिक रहे थे, माधव दास जी ने लेकर के चने पा लिए। अब चने पाने के बाद यमुना जल पी करके माधव दास जी वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए निधिवन राज में गए। जैसे ही निधिवन राज में पहुंचे, कुंज के भीतर से स्वामी श्री हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। स्वामी श्री हरदास जी बोले, तुम दर्शनार्थियों में माधव दास कौन है? माधव दास जी पीछे बैठे, बोले, मैं हूं, मैं, इधर आओ। माधव दास जी पास गए। स्वामी जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है? बोले, हमने 56 भोग धराए हैं बिहारी जी को, लेकिन बिहारी जी टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। बोले, मुंह को भूख ही ना लग रही। हमने की, क्यों? बोले, माधव दास ने रूखे चना खवा दिए मुंह को, या हमारे भूख ना लग रही। इसको कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता। ये बंधुओं सुन ही लो, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, पर विश्वास अटूट रखो मन में, निश्चित होगा। भक्ति की स्थिति ऐसी पहुंचे कि हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, नहीं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। मेरा
सुमिरन हरि करें। यही बात है, मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभिक स्थिति है, पर समय ऐसा है कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं तो विश्राम में हूं, अब मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ये सुनने में जितना सुख दे रही है, ये सुनने में जितना आनंदित कर रही है, घटनाक्रम घटने में उतना ही कठिन है। इसका आप अंदाजा लगा के देखिए, ये जिसके साथ घट रही है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये घटनाक्रम जिस पर घटा उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ना डगमगाना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या हमारी भक्ति इस स्तर की है? नहीं, माफ कीजिएगा, हम अभी उस स्तर पर आए ही नहीं। और इस स्तर पर ना आने का मतलब ये नहीं कि हमने साधन नहीं किया, हमने कथा नहीं सुनी, हमने भक्ति नहीं की। मैं फिर कहूंगा, इस स्तर की भक्ति हमारे चाहने से होगी ही नहीं। ये राधा रमन जी जब हमसे प्रेम करेंगे तभी हो पाएगी, कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। उस स्तर की भक्ति तो तभी हो सकती है। मीराबाई के पति की मृत्यु जिस दिन हुई, सब रो रहे थे, पर मीराबाई शांत। उस दिन 16 श्रृंगार करके बैठी थी। उन पर उसका कोई असर नहीं था, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कृष्ण भक्ति को त्यागा नहीं। अरे कहां तक बताएं, इन स्थितियों पर, जिन जिन स्थितियों पर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हमारी भक्ति में लेश आ जाता है, प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में। ये बात दावा करती है कि अभी हमारी भक्ति स्तरीय नहीं है। इस बात से क्या साबित हुआ? ठाकुर जी हमारे प्रिय हों इसलिए भक्ति नहीं करनी, हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा को भगवान इतने बढ़िया लगे, राम जी इतने बढ़िया लगे, ब्याह करवे पहुंच गई उनसे। कंस ने भी जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को देख के भयभीत तो हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा, इतना कोमल इतना सुंदर बालक है, मुझे मारेगा। राम जी को पहली बार रावण ने जब देखा तो राम जी की कोमलता देख करके रावण के मन में भी 2 क्षण के लिए चिंतन हुआ कि ये 14 वर्ष वन में रहे कैसे होंगे, इतने कोमल। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है। पर मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि वो तो सब करते हैं। भक्ति इसलिए करनी है ताकि हमारा निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हम प्यारे लगे उनको। हम ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकते, ये भक्ति की सामान्य स्थिति है। ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रह पाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है। ठाकुर जी रह ही ना पा रहे हमारे बिना। तू जहां जाएगो तेरे संग चलूंगो, तू जो खवाएगो वही खाऊंगो, तू जहां बैठाएगो वहीं बैठूंगो, तू जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। हम कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है, लेकिन ये स्थिति इस स्तर पर पहुंच जाए कि ठाकुर जी हमसे कहें, जहां तू ले चलेगो वहीं चलूंगो, जहां बैठा देगो वहीं रहूंगो, जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। प्रारंभिक स्थिति अलग है, लेकिन भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति यह है